भारी गुणा भाग, माथापच्ची, दिल्ली से लेकर भोपाल तक मंथन, तब जाकर हुआ कैबिनेट का गठन। क्षेत्रीय जातीय मेल जोल की भी कोशिश की गई है, लेकिन जिसका डर था अब वही होना शुरू हो गया है। टीम कमलनाथ में जगह नहीं मिलने से अब विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। मंत्री नहीं बनने से नाराज हीरालाल अलावा तो सीधे राहुल गांधी तक को शिकायती अर्जी देने की धमकी दे चुके हैं। और चलिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद का, जो इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, अब हीरालाल वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ जो विरोध के स्वर हैं वो भी ऊंचे उठ गए हैं। कल भी हमने केपी सिंह को देखा, उनके समर्थक भी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज हीरालाल सामने आए हैं। शरद। हाँ बिल्कुल जैस्मिन, देखिए हीरालाल अलावा की माने तो कांग्रेस ने और सीएम कमलनाथ ने उनके साथ छलावा किया है। हालांकि ये कितना छलावा है या फिर कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, 28 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उसमें अगर हीरालाल अलावा को जगह नहीं मिली है तो फिर जो उन्होंने कुछ वक्त पहले यानी कि मंत्रिमंडल के गठन से पहले एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी दावेदारी पेश की थी और ये कहा था कि अगर कांग्रेस को आदिवासी इलाकों में जीत मिली है और उसका जो वोट है वो अगर बढ़ा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हीरालाल अलावा और उनका जो जैस संगठन जब था उस दौरान जो आंदोलन हुआ और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना वो रहा है। यही वजह है कि जब हीरालाल अलावा ने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, मनावर से टिकट पर वो चुनाव जीते और जब विधायक बने तो फिर उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें सरकार में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जबकि कैबिनेट का गठन हो चुका है और उनका नाम मंत्री बनने वालों में शामिल नहीं है, तो फिर अब उनकी जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। हीरालाल अलावा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो बात है उसको राहुल गांधी तक रखेंगे, राहुल गांधी तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि इस तरीके से उनके साथ में वादा खिलाफी की गई है, उनके साथ में छलावा किया गया है। हालांकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक राहुल गांधी से उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुआ है और हीरालाल अलावा की माने तो आगे की जो रणनीति है उनकी कांग्रेस के साथ जुड़े रहने की या फिर जो भी वो कदम उठाना चाहेंगे वो राहुल गांधी से बातचीत के बाद ही तय होगा। तो लगभग इतना तय है कि अब जिस तरीके से विरोध के सुर सामने आ रहे हैं, पहले केपी सिंह, फिर एदल सिंह कंसाना, उनके जो समर्थकों ने हाईवे जाम किया, केपी सिंह के समर्थकों ने धरने दिए और अब जबकि हीरालाल अलावा जो विधायक हैं और खुद भी ये कह रहे हैं कि उनके साथ में धोखा हुआ है, तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी नाराजगी बनी रही तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। जी शरद, जब इन्हें मनावर से टिकट दिया जा रहा था उस वक्त भी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि स्थानीय नेताओं की अनदेखी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसी डर से कह सकते हैं कि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है, जबकि वो चेतावनी दे चुके थे कि अगर जयस छोड़ के कांग्रेस में आए थे और उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो सरकार मोल नहीं लेना चाहेगी। शरद। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है जैस्मिन, और ये एक बड़ी वजह है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि उनको टिकट दिया गया तो फिर स्थानीय स्तर पर नाराजगी थी। हालांकि वो चुनाव जीत कर आए, लेकिन इस चुनाव जीतने के बाद में जो पैमाना खुद सीएम कमलनाथ ने तय कर दिया था, उन्होंने कहा था कि पहली बार के जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस आधार पर हीरालाल अलावा की दावेदारी पहले ही स्तर पर खारिज हो जाती है। लेकिन हीरालाल अलावा की माने तो उनके साथ जो वादा किया गया था, कांग्रेस ने जो वादा किया था और जिस आंदोलन का फायदा कांग्रेस को मिला है, जिस मूवमेंट को उन्होंने खड़ा किया था आदिवासी इलाके में, उस मूवमेंट के एवज में ये जो पैमाने तय किए गए हैं पहले या दूसरी बार के, वो उन पर लागू नहीं होते हैं। शरद, मैं आपको यहाँ पर जरा सा रोकना चाहूंगी। हीरालाल ने क्या कुछ कहा है वो भी हम जनता को सुनवाना चाहेंगे। चलो भैया, कौन चल रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ अलावा जी, मैं शरद बोल रहा हूँ भोपाल से, न्यूज़ 18 से। हाँ जी बताइए सर। आप कहाँ हैं अभी? भोपाल आना हुआ है क्या आपका? मैं मनावर में हूँ सर अभी तो। अच्छा, भोपाल नहीं आ रहे हैं? नहीं अभी नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैंने कहा कि कल रैली था ना मनावर में हम लोग। हाँ रैली था। हाँ, ये मैंने कहा कि कल कैबिनेट का हुआ था ना शपथ ग्रहण, तो आप लोग दिखे नहीं, तो हमने कहा कि जो है
नहीं, वो तो पहले ही पता चल गया था कि नहीं ले रहे कैबिनेट में, तो फिर आने का मतलब ही नहीं था वहाँ तो। रैली था हम लोग का ना, पहले से डिसाइडेड थी 25 तारीख को। अच्छा अच्छा। फिर हम उसी के रैली में थे मनावर में। तो अब आप लोगों का क्या अगला स्टैंड रहेगा? आपका एक ट्वीट आया था, हमने देखा। वो तो देखो, मैंने बोल दिया राहुल गांधी जी से बात करूंगा मैं डायरेक्ट, है अभी, है ना, मिलेंगे, हम भी मुलाकात करेंगे। क्या तो किस संदर्भ में बात करेंगे, मतलब क्या आप लोग चाह रहे हैं? संदर्भ यही था कि भाई हमने बात किया था सरकार में भागीदारी की, ठीक है ना। तो सरकार में भागीदारी के लिए आप लोगों ने जो भी है कि कैसा क्यों क्या, वही डिस्कस करनी है उनसे सब चीजें। और अगर अभी नहीं होता तो फिर आप लोगों का क्या रहेगा स्टैंड? देखिए वो तो अब क्या रहेगा वो उसके बाद जवाब दूंगा आपको, राहुल गांधी से बात के बाद, है ना। तो कब हो रही आपका कुछ मुलाकात का टाइमिंग हुआ क्या? मैंने दे दिया, मैंने अपॉइंटमेंट के लिए बोल दिया वहाँ पे, अभी डेट नहीं दिया उन्होंने, बट कर दिया फिर आगे जी से बात होगी मेरा, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम क्या लिखते हैं आप? मैं शरद श्रीवास्तव नाम लिखता हूँ, आप चाहें तो सेव कर लेते हैं। हाँ, मैं सेव कर रहा हूँ। ओके जी जी। तो शरद, ये आपने बातचीत की हीरालाल से और उनका कहना है कि वो राहुल गांधी से ही मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही आगे की रणनीति वो तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए यही वो बातचीत है जिस आधार पर ये जो बात निकल के सामने आई है कि हीरालाल अलावा नाराज़ है मंत्री न बनाए जाने से, और इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि वो राहुल गांधी से इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, और जिस तरीके का भरोसा उनको दिलाया गया था पहले जो मंत्रिमंडल गठन होना था उसके पहले, वो अगर पूरा नहीं हुआ है तो फिर वो अपनी बात रखेंगे उनके सामने, और उसके बाद जो आगे की रणनीति है वो तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी है, और ये नाराज़गी क्या वाकई में मंत्री पद के लिए है या फिर कुछ और इसके पीछे का मकसद हो सकता है, ये सब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। साथ ही शरद, सरकार के पास ऐसे में क्या ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज की एक बड़ी अहम भूमिका रही है कांग्रेस को जीत दिलाने में, ऐसा हमने देखा है, और जयस छोड़कर कांग्रेस में अब शामिल हुए हैं हीरालाल, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज पर उनकी पकड़ अभी भी है, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है फिर? देखिए अभी ऑप्शन के बारे में इस तरीके से कहना कि बहुत जल्दबाजी होगा कि किसी तरीके का बहुत बड़ा वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है जो गणित है बहुमत का, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत बाद की बातें हैं, क्योंकि अभी जो प्लान बी बनाया है सीएम कमलनाथ ने, जिन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है, उनको कहा गया है कि संसदीय सचिव बना दिया जाएगा, इस तरीके के जो भरोसे हैं वो दिए गए हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हीरालाल अलावा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल जी, आपकी नाराजगी ये है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया, वादा खिलाफी का आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अब नहीं बना है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया है, और सीधी सी बात है, वादा खिलाफी वाली बात है, तो राहुल गांधी के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे, जल्दी जाएंगे दिल्ली और बात रखेंगे उनके सामने। लेकिन हीरालाल जी, ये तो कहीं ना कहीं सबसे पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि जो पहली बार जीत कर आए हैं विधायक, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, उसके बाद इस नाराजगी की वजह? देखिए मैडम, पहली बार जीत के आएंगे, मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, ये चुनाव से पहले थोड़ी नहीं स्पष्ट किया था जी। जब हमसे बात हुई थी तब थोड़ी नहीं बात क्लियर हुआ था कि हम आप लोग जीतेंगे तो मंत्री नहीं बनाएंगे जी। तो ये तो बात की बात है, तो पहली जो बात हम बात रखेंगे राहुल गांधी के सामने, ठीक है, और वो जैसा बताएंगे फिर करते हैं आगे का काम। लेकिन राहुल गांधी से पहले आपने कमलनाथ जी से बात करने की कोशिश नहीं की, कोई और दिग्गज नेता प्रदेश में, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? देखिए हमको टिकट ही राहुल गांधी जी ने दिया था राष्ट्रीय स्तर से, ठीक है, जयस को जो टिकट दिया था राहुल गांधी जी ने दिया था, तो बातचीत भी अब उन्हीं से करेंगे हम, और बाकी यहाँ प्रदेश के नेताओं से भी हम बातचीत कर ही रहे हैं, मैसेज सबको भिजवा दिया गया है हमारी तरफ से कि भाई हमको चाहिए सरकार में भागीदारी, मैसेज हमारा सब तक हो, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब उनका निर्णय जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन हम अपना पक्ष रखेंगे राहुल गांधी जी। साथ ही एक सवाल आपसे ये भी है कि जब राहुल गांधी ने आपको टिकट दिया था, तो क्या आप वाकई सिर्फ इस मंशा के साथ कांग्रेस आपने ज्वाइन की थी कि आपको मंत्री बनना ही है? देखिए हम सरकार में भागीदार बनने के लिए ही कांग्रेस की सरकार बनवाई है हमने, और हम 80 विधानसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे थे, ठीक है, और हम नहीं चाहते थे कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में बने,
क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी जो भी मांगे थी जी 3 अगस्त को हम उनसे मिले थे, उन्होंने सारी मांगों को खारिज कर दिया था। तो आगे प्रदेश में बीजेपी की सरकार को कंटिन्यू जारी रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। जो सरकार हमारी बात नहीं मांगेगी, हमारी मांग नहीं पूरी करेगी, जो हमारी जमीन जबरन छीनेगी, तो उस सरकार को प्रदेश में राज करने का कोई अधिकार ही नहीं था। हमने बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान सरकार को हटाने के लिए उनको पूरी मेहनत करी और मालवा निमाड़ की ज्यादातर ट्राइबल सीट थी, हम जितवाए भी उसमें, है ना। जहाँ पे 2013 में शिवराज सिंह चौहान सरकार में जो 31 सीटें 32 सीटें थी, अभी 31 सीटें कांग्रेस के पास आई है जी। तो उसमें जयेश की बड़ी भूमिका है और उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। जी। चलिए हीरालाल जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।